हेलो बच्चों, आज हम बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टार्टिंग करने वाले हैं जिसका नाम है सेल। बट स्टार्ट करने से पहले एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपके लिए। सोचिए, अगर आपके बॉडी की सिर्फ एक सेल काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? हो सकता है आप सोच रहे हो कि सिर्फ एक सेल से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि हमारी बॉडी लगभग 70 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बनी है। हर हार्ट बीट, हर सांस, हर मूवमेंट और यहां तक कि हर थॉट के पीछे सेल्स का ही काम होता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के असली हीरो से, जिसका नाम है सेल। तो सबसे पहला सवाल, आखिर सेल होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने पढ़ा ही होगा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है। चलिए तो इस डेफिनेशन को समझते हैं। आप आखिरकार एक घर जो है वो किससे बनता है? अब आप सोच रहे होंगे घर किससे बनता है? जैसे कि घर हमारा जो है वो ईंटों से मिलकर बनता है, ब्रिक्स से बनता है। सही है। वैसे ही एक मोबाइल जो है, अब वो किससे बनेगा? वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बनता है। अब एक कंप्यूटर की बात करते हैं कि वो किससे बनेगा। अब एक कंप्यूटर जो है वो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। जिस तरह से घर ईंट से मिलकर बनता है, एक मोबाइल अलग अलग पार्ट से मिलकर बनता है, और कंप्यूटर जो है वो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर बनी है। राइट? इसीलिए सेल को बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। तो अब समझ आया कि सेल को आखिरकार हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ कई सारे फंक्शंस भी करवा रहा है। तो चलिए रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए कि आप एक सिटी है, आप एक शहर है। राइट? अब शहर में रोड भी होती है, सड़कों का होना बहुत जरूरी है ना? तो अब रोड जो है वो बन जाएगी हमारी ब्लड वेसल्स। राइट? ब्लड वेसल्स को हम रोड मान लेते हैं, जहां से कई सारे व्हीकल्स निकलती हैं। और ब्लड वेसल्स में आप लोग जानते ही हैं कि ब्लड है जो हमारी बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। राइट? अब आपने एक शहर बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि शहर में पुलिस भी होगी जो कि आपकी सिटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। राइट? तो उसी प्रकार से आपकी बॉडी को जो डिफेंस प्रोवाइड करता है वो है WBC सेल, वाइट ब्लड सेल, जो कि है हमारे बॉडी की पुलिस। राइट? जाहिर सी बात है कि शहर है, अब शहर में डिलीवरी बॉयज भी होंगे, है ना? डिलीवरी करने वाला भी होगा, क्योंकि आपको तो वैसे ही बहुत भूख लगती है ना? तो अब और आप इतना सारा ऑर्डर जो करने वाले हैं तो उसके लिए किसी डिलीवरी बॉय का होना भी जरूरी है। तो आप जानते हैं हमारी बॉडी का डिलीवरी बॉय कौन होता है? हमारी बॉडी का डिलीवरी बॉय है रेड ब्लड सेल, RBC, जो कि सारे सेल्स में ऑक्सीजन को डिलीवर करने का काम करता है। इसलिए रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? डिलीवरी बॉय। राइट? अब सिटी में पावर स्टेशन का होना भी तो जरूरी है, बिना लाइट के कैसे रहेंगे? तो पावर स्टेशन आप लोग जानते हैं हमारे बॉडी का कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर स्टेशन कहते हैं, है ना? अब हमारे सिटी के मेयर साहब कौन होंगे? जो कि सिटी में क्या डेवलपमेंट करवाना है और सिटी को कैसे मेंटेन रखना है, ये सारे ऑथोरिटीज मेयर जी के पास रहेंगे। तो हमारी बॉडी के जो मेयर साहब हैं उनका नाम है न्यूक्लियस। राइट? अब सिटी में घर भी तो होंगे, हमने घर की तो बात ही नहीं करी। तो अब पूरे सिटी का जो घर है वो कौन है? हमारा हीरो की हम बात कर रहे हैं। कौन? सेल। बिल्कुल सही। तो पूरे सिटी का जो घर है वो हो गया सेल। तो अब समझिए कि हमारी सिटी जो है ना? सिटी में जो रोड्स है वो हो गई ब्लड वेसल्स, सिटी में जो घर है वो हो गए सेल्स, है ना? और इसी में आपको डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है वो हो गई WBC, जो कि फॉरेन पार्टिकल से डिफेंस
कर रही है, आपको डिफेंस प्रोवाइड कर रही है। डिलीवरी बॉय हो गया रेड ब्लड सेल, जो कि हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रही है। पावर स्टेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रही है सभी सेल्स को। तो अगर सिटी में घर ही ना हो तो सिटी का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे ही सेल्स के बिना बॉडी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अब समझ आया कि सेल आखिर क्यों इतना वैल्यूएबल है। एक छोटा सा सेल, 4 वर्ड का सेल, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े, राइट। अब सेल थियोरी की बात कर लेते हैं। सेल की बात हो गई, सेल की डेफिनेशन आप समझ चुके हैं, एग्जाम्पल भी समझ चुके हैं, तब सेल थियोरी पे आए। तो चलिए शुरू करते हैं सेल थियोरी। 3 ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बायोलॉजी की डायरेक्शन ही बदल दी, जिसमें से पहले साइंटिस्ट है श्लीडन। श्लीडन जो है वो एक बॉटनिस्ट थे और ये अपने एक्सपेरिमेंट्स में बिल्कुल ऐसे डेडिकेटेड थे कि इन्हें एक्सपेरिमेंट्स के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। अब जैसा कि ये बॉटनिस्ट थे तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्सपेरिमेंट किस पे करते थे। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सारे प्लांट सेल्स जो है वो सारे प्लांट जो है वो सेल्स से बने होते हैं। ये इनका ऑब्जर्वेशन था, राइट। श्लीडन ने ये बताया था। तो अब इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं जिनका नाम है श्वान। तो श्वान जो है वो जूलॉजिस्ट थे, राइट। अब जूलॉजिस्ट थे तो इनके एक्सपेरिमेंट जाहिर सी बात है एनिमल्स पे ही चलते थे। इन्होंने ये प्रूव किया कि एनिमल्स भी सेल्स से बने होते हैं। अब हमने 2 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया है जिन्होंने एक ये चीज बोली कि प्लांट जो है वो सेल्स से मिलकर बने हैं, और दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि एनिमल्स जो है वो सेल से मिलकर बने हैं। अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऑब्जर्वेशन को मिलाकर ही सेल थ्योरी कंप्लीट हुई। और इसी के साथ एक सवाल आप लोगों के लिए, मुझे अब बताइए कि सेल थ्योरी आखिर दी किसने। तो आपका जवाब क्या होगा? शिल्डन और श्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। बिल्कुल सही जवाब। अब इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट का आप नाम देख रहे होंगे जिनका नाम है रुडोल्फ विर्शोव। विर्शोव ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया। वो फेमस स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे, ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका सिंपल हिंदी मतलब है हर नई सेल किसी पुरानी सेल से ही बनती है। तो जैसे कि हर बच्चा ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट्स से ही बर्थ लेता है, बिल्कुल वैसे ही हर नई सेल एक एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। ये बताया था हमारे साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्शोव ने। तो अब आप लोग बहुत आसानी से समझ चुके होंगे कि आखिरकार सेल क्या होता है और सेल की क्या वैल्यू है, और हमारी सेल थ्योरी जो है वो किसने दी और कैसे दी। तो इसी के साथ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब अगला पार्ट जो है वो और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो तैयार रहिएगा बच्चों। और अगर आपको ये सेल बहुत अच्छे से समझ आया तो प्लीज लाइक करिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। और आपको इसके अलावा और जो भी टॉपिक आसानी से आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।